महोदया, आपका समय सभापति हो गया महोदया, है। मैं कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा दर्द मैं बताता हूँ, दर्द मैं बताता हूँ। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदया, दर्द मैं बताता हूँ, दर्द मैं बताता हूँ। बजट पर चर्चा करिए माननीय, प्लीज बजट पर सभापति जी, दर्द मैं बताता हूँ। देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अगर सभापति महोदय, अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते। आप बजट पर पूरे अपनी बात रखिए। सभापति महोदय, अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते। जब भी हम सत्ता में आएंगे, साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप। माननीय सदस्य, और देखिए आप क्यों नहीं समझ रहे हो, साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई आप कहां बैठे मिलोगे। और दूसरे हमारे साथी हैं जो हमें लेकर के यहाँ लाए थे, माननीय हम यहाँ सदस्य छूट गए। और हम जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कैसे खत्म करेंगे। दस साल में अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं और कोई ऐसा कुछ न दिख रहा हो, और परिणाम जो रिजल्ट आए हैं यूपी के, उसमें दिखाई दे रहा है कि आपने कितना काम किया है। सभापति महोदय, अगर ये सब कुछ अच्छा किया होता तो क्या परिणाम ऐसे आए होते? जहां हारे ही नहीं हैं आप, सीटें ही कम नहीं हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी वोट से हारे हैं, वोट से हारे हैं। जो कभी 5 लाख तक जीतना था जिन्हें, या 10 का टारगेट बनाया था, कितने से जीते? तो कम से कम इन चीजों को तो देखें। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर कितने सारे प्रयास किए गए हैं। हर तरफ से आप सभी का मुद्दा उठाया जा रहा है। हर कोई आप चाहता है कि आपका समायोजन किया जाए, इसलिए हर तरफ से आप सभी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। हमको लोग बहुत फोर्स कर रहे थे कि राय साहब आप उच्चीकृत वाले में भर दीजिए, आप थोड़ा पढ़े लिखे आदमी हैं, हाई लेवल की बातें करते हैं, आप भी इंटर कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। और नतीजा ये हुआ कि जो लोग उसमें थे वो भी बाहर कर दिए गए। तो ये चीजें उचित नहीं। एकदम प्रयोगशाला, सर एकदम प्रयोगशाला बना दिए हैं। इतना प्रयोग तो और लेबोरेटरीज में नहीं होता होगा जितना बेसिक शिक्षा परिषद में हो रहा है। ये संभव ही नहीं है। असंभव की बातें कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारा आरटीई एक्ट क्या कहता है? हमारा आरटीई एक्ट कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 500 से 700 मीटर के बीच उनको विद्यालय मिलना चाहिए। और उसको लेके बेसिक शिक्षा परिषद में परिवर्तन हुआ। पहले जो जूनियर हाई स्कूल 3 किलोमीटर पर थे, अब उनको भी 1 किलोमीटर पे कर दिया गया, दायरा 1 किलोमीटर का कर दिया गया। प्राइमरी स्कूल का दायरा 1 किलोमीटर कर दिया गया कि 1 किलोमीटर के अंदर में एक विद्यालय मिल जाना चाहिए। हमारा गांव सर बहुत बड़ा है, 5-7 पूरे का गांव है। 2-3 पूरे के बच्चे आने में उनको मेहनत हो जाती है। वो 6:30 बजे चलते हैं तो 7:30 बजे स्कूल पहुंच पाते हैं। 1 घंटे की दूरी हो जाती है, पैदल चलना है उनको। तो जब गांव में ये स्थिति है तो क्लस्टर लेवल पे जब आप ले जाएंगे तो 7 किलोमीटर चलना होगा।
मेरे गांव से, चूंकि मेरे बगल वाले गांव में क्लस्टर है, लेकिन और जो गांव है वो तो काफी दूर है, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? ये नहीं संभव हो पाएगा। इनको सोचना होगा। और ये एक चीज जरूर है, यही बात सुबह से चर्चा हो रही थी कि हम लोग उलझ गए ऑनलाइन में, हम लोग उलझ गए पदोन्नति में, हम लोग उलझ गए समायोजन में, और बीच में सरकार ने एक नया एजेंडा। ये काम नहीं ठीक होता है। जो करिए, हमने सामने करिए ना। इतनी वार्ता आपने हमारे संयुक्त